नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा फिर प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड से चल रहा है कि भीमसेन, युधिष्ठिर और द्रौपदी, बाकी पांडव भी बैठे हुए एक गंभीर विषय पर संवाद चल रहा है, लानत मलामत चल रही है, एक दूसरे पर टॉन्ट कसे जा रहे हैं। तो भीम की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर ने बड़ी लंबी सांस खींची और फिर मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने तो राजाओं के धर्म एवं वर्णों के सुनिश्चित सिद्धांत भी सुने हैं, परंतु जो भविष्य और वर्तमान दोनों पर दृष्टि रखता है वही यथार्थदर्शी होता है। धर्म की श्रेष्ठ गति तो देख पाना अत्यंत कठिन है, दुर्बोध है। उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक धर्म के विरुद्ध जाऊं, धर्म का मर्दन करूं। दो घड़ी सोचते रहे, विचार किया और उसके बाद युधिष्ठिर भीम से फिर बोले, तुम जैसा कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी बात भी तो सुनो। जो पापमय कर्म केवल साहस के लिए या साहस के भरोसे किए जाने हैं वो सभी कष्टदायक होते हैं। अच्छी तरह से विचार और सलाह करके, सोच करके जो कार्य किया जाता है वही सफल और दैव के अनुकूल है। तुम अपने घमंड से उन्मत्त हो रहे हो, पागल हो रहे हो, केवल चपलतावश युद्ध आरंभ करने को कह रहे हो। तो जरा मेरी बात भी ध्यान से सुनो। भूरिश्रवा, शल, जलसंध, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन सहित ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं और हमने जिन राजाओं को युद्ध में कष्ट पहुंचाया है, यानी राजसूय यज्ञ जब पांडवों ने करा था, वो सब कौरवों से मिल गए हैं। उनका खजाना भरा पूरा है, सैनिक शक्ति से भी वो लोग संपन्न हैं। मंत्रियों और पुत्रों सहित कौरव सेना के सभी सैनिकों को दुर्योधन की तरफ से पूरा वेतन और सब प्रकार की सुविधाएं, सारी उपभोग सामग्री का वितरण किया गया है। इतना ही नहीं, उनका विशेष आदर सत्कार भी किया गया है। अतः वो लोग संग्राम में, युद्ध में दुर्योधन के लिए हंसते हंसते प्राण भी दे देंगे। यद्यपि भीष्म इत्यादि गुरुजन, उनका स्नेह हम पर भी है, उतना ही है जितना कौरवों पर है, लेकिन अन्न तो वो दुर्योधन का ही दिया हुआ खाते हैं। अतः उसका ऋण वो तो अवश्य चुकाएंगे और वो भी दुर्योधन के पक्ष से लड़कर प्राणों का परित्याग कर देंगे। वे सब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। उनके साथ कर्ण भी है जो हमारे प्रति सदा क्रोध रखता है, बहुत अच्छा धनुर्धर, अजय तथा अभेद्य कवच से युक्त है। कर्ण को तो सूर्य भगवान ने कवच दिया था जिससे वो अभेद्य हो गया था। तो इन समस्त वीरों को परास्त किए बगैर दुर्योधन को तुम कैसे मारोगे भाई? कर्ण एक बहुत ही फुर्तीला धनुर्धर है और सबसे बढ़ चढ़ कर है। उसका ध्यान करके मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। अब ये सुनकर भीष्म उदास हो गए। उनका क्रोध का उफान जो है झाग की तरह बैठ गया, मुंह से कोई बात नहीं निकली। तभी वहां पर पांडवों के बीच में जब ये वार्तालाप चल रहा था, सत्यवती नंदन व्यास वो वहां पर पहुंच गए। पांडवों ने उठकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया, आप भगत की। तो व्यास जी पांडवों से बोले कि मैं ध्यान द्वारा तुम्हारे मनोभावों को जान चुका हूं और इसीलिए शीघ्रता में मैं यहाँ पर
पहुंचाऊं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन और दुशासन से भी तुम्हारे मन में जो भय समा गया है उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। उपाय सुनकर धैर्यपूर्वक उसका अनुष्ठान करो और शीघ्र अपनी चिंता का परित्याग करो। उसके बाद व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और ले जाकर बोले, वत्स, तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिसे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर देंगे। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो। ये मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, इसीलिए मैं ये विद्या तुम्हें देता हूं। इसे तुमसे पाकर अर्जुन अपने समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं और उनसे अपनी तपस्या और पराक्रम से वो देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकेंगे और उनसे इन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करें। भगवान नारायण जिसके सखा हैं, ध्यान से सुनिए, भगवान नारायण जिसके सखा हैं वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नर ही अर्जुन हैं। वो ही नर हैं। वो सनातन देव, अजेय, विजयशील तथा मर्यादा से कभी अलग ना होने वाले भगवान ही हैं, भगवान स्वरूप हैं। हे युधिष्ठिर, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में प्रस्थान करो। एक जगह पर रहना उचित नहीं है। ऐसा कहकर व्यास जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, विद्या सिखाई और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जैसा व्यास जी ने कहा था, युधिष्ठिर मंत्रों का जाप करने लगे, अभ्यास करने लगे और पांडवों ने आपस में सलाह करके उन्होंने दैत्य वन से काम्यक वन चले जाने की सलाह कर ली और काम्यक वन की तरफ चल दिए, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। पांडवों का आपस में जो संवाद चल रहा था, लानत, मलामत, आक्षेप, प्रत्याक्षेप, द्रौपदी, भीमसेन, युधिष्ठिर के बीच में जो चल रहे थे, और अचानक व्यास जी ने आकर रुख बदल दिया, तो ये संवाद आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। इस संवाद को मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको ज़रूर प्रेषित करूंगा या उसको YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले एपिसोड में महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हुए। देखिए आगे होता है क्या। तब तक के लिए नमस्कार।